नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और महादेव का दिन चल रहा है। सभी को महादेव जय श्री राम। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए एक चीज़ कि हमारे यहाँ चुनाव है प्रधानमंत्री जी का। जब भी चुनाव होता है तो एक लहर ऐसा आता है कि हर एक राज्य जाग जाता है, क्योंकि जहाँ पर इनका बोलबाला होता है वहाँ पे, मतलब केंद्र का बोलबाला है, वहाँ पे तो हमें देखने को ही मिलता है कि भाई भर्तियों का सिलसिला चल चुका है। अगर ना भी है तो जो अदर पार्टी है अपने विजयी के लिए वो एक तरह से हर हरकतें करने लगता है ना। बच्चों के लिए एक तरह से कह लीजिए कि मेला हो जाता है भर्तियों का, रोजगार का, है ना, जो सरकारी एक तरह से भर्ती की चाहत रखते हैं। चलिए उसी तरह से झारखंड अगर हम देखें तो पहले बिहार, फिर उसके बाद चंडीगढ़, फिर उसके बाद DSSB, फिर उसके बाद इसी तरह से राजस्थान, फिर झारखंड ने एक बहाली लेकर आया हुआ है 26,001 पदों पर, जो प्राथमिक शिक्षक हैं, प्लस कह लीजिए कि जो हमारे उच्च प्राथमिक एक तरह से TGT PGT वाले जो बच्चे हैं उन सबको मिला कर देखा जाए तो मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ फिलहाल में 8 अगस्त से आवेदन होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यह कहा जा रहा है, पहली बात तो यह है बच्चों, यहाँ पे JSSC जो है उसके माध्यम से ये चीज़ें कराई जाएंगी, आपको पता होना चाहिए। और यह जो भर्ती है ये पूरे झारखंड के लिए है बच्चों, इतना हमें ध्यान रखना है। इसमें और कोई अपडेट होगा तो हम देते रहेंगे समय समय पर, लेकिन इससे यह अनुमान लगाना है हमारे उत्तर प्रदेश में फिर भर्ती क्यों नहीं। एक बात और ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पर एक काम और किया गया है, क्योंकि यह भर्ती जो आ रही है बहुत पुरानी, मतलब एक तरह से बहुत पहले आई थी, लगभग 2000 साल पहले एक बार, उसके बाद यह भर्ती आ रही है। यानी कि 2016 से लेकर अब तक के बच्चे जो लास्ट छोर पे चल रहे थे, जो एक तरह से ओवर एज होने वाले थे, उनके लिए यहाँ पर झारखंड द्वारा एक अपडेट किया गया है कि भैया जो 1 अगस्त 2018 तक समय 2019 तक जो समय सीमा थी ओवर एज का, वह 1 अगस्त 2016 तक कर गया है। 1 अगस्त 2016 तक कर दिया गया है। यानी कि जो अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे थे उनके लिए सीमा छूट दिया गया है एज में, और वह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लगभग 5 साल होने को है, 5 साल पूरा हो गया है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी छूट मिलेगा? अगर ऐसा होता है अदर राज्य द्वारा तो हम लोग भी एक तरह से एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। जिन मेरे भाई का एक तरह से एज एक तरह से फाइनली एक तरह से लास्ट चल रहा हो कि 40 साल के होने वाले हैं, तो एक तरह से वह बहुत सारे अभ्यर्थी एक तरह से ग्रुप बनाकर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जब भी भर्ती आए तो हमें छूट मिले, है ना, एज में कम से कम। ये चीज़ें हैं। और रही बात, यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना साल भी गुजर चुका है, जाहिर सी बात इनको छूट देना चाहिए समय सीमा। हो सकता है कि 2018 में आप दे देते, 2020 में 19 में भर्ती दे देते तो उस समय हो सकता है 1-1.5 साल बच्चों किसी अभ्यर्थी का बच्चा हो, वह इसको अप्लाई करता, शायद वो पा जाता नौकरी, शायद नहीं, बिल्कुल वो भरपूर प्रयास करता तो पा ही जाता। अगर वह अब ओवर एज हो चुका है तो उसे भी झारखंड की तरह छूट मिलनी चाहिए, यह उसका हक है जो सरकार छीनती है। और अक्सर ये देखा गया है, अगर ताकत है एकजुटता में ना, शक्ति में, संगठन में, तो जाहिर सी बात है ये बात वो मानेंगे जिस प्रकार से झारखंड माना हुआ है। हर एक राज्य मानता है और उसे मानना पड़ता है ना। ये चीज़ें बस एकता दिखानी होती है थोड़ा सा, तो ये चीज़ें रही। अगर आप लोग भी एलिजिबल होंगे झारखंड के लिए तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि भर्तियों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। धन्यवाद।